नमस्कार, लाइव सेवन में आपका स्वागत है। बैरिल सम्राट। रांची के हिनू इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर नदी किनारे अतिक्रमण होने जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने मंगलवार को भी कई घरों को तोड़ा, आज भी अतिक्रमण किया जाना है। हिनू में 71 लोगों को अतिक्रमण करने वालों से में चिन्हित किया गया है। पुलिस फोर्स को आते देख स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। मंगलवार को इस बाबत सीओ और अमीन ने कहा कि जो घर नदी का अतिक्रमण कर बनाया गया है उसे ही तोड़ा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन दलालों के द्वारा इन्हें बिना रजिस्ट्री का जमीन दे दिया गया था। यहां घर बना के रह रहे लोगों के पास कोई पेपर मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 71 घर के परिजन बेघर हो जाएंगे। उसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। टूटता घर देखकर लोगों के मन में नाराजगी है और आक्रोश भी। आक्रोश इस बात का भी है कि लाखों रुपए लगाकर घर किसी प्रकार बना तो लिए, लेकिन वो आज टूट रहा है। लोग परेशान और निराश हो रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि बुधवार को बकरीद के कारण बंद रहा अतिक्रमण अभियान, लेकिन गुरुवार यानी आज फिर अतिक्रमण अभियान चलेगा और ज़ोरदार तरीके से इस अभियान को चलाया गया है। इस अभियान को शुरू किया गया है। इस दिन यानी आज के दिन कांके डैम और हिनू नदी में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। चलाया जाने की पूरी तैयारी हो गई है और ग्रामीण जो है परेशान है कि उसका घर टूट रहा है और वो घर टूटते देख रहे हैं। किसी प्रकार ज़मीन दलालों को पैसा देकर ज़मीन लेने के बाद किसी प्रकार से परेशानियां झेलते हुए घर तो बना लिए, लेकिन आज उसी की आंखों के सामने घर टूटता दिख रहा है। मंगलवार को भी कार्रवाई, बुधवार को बकरीद के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन आज भी ये प्रशासन का जो है डंडा चलेगा, बुलडोज़र चलेगा और जिसके बाद लोग जो हैं काफ़ी परेशानियों के बीच अपने नज़र आते हैं कि वो कहते हैं किस प्रकार कितनी मेहनत करके एक एक पैसे को जोड़ के घर बनाया और बरसात के दिनों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, घरों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट का सीधा कहना है और सरकार को भी ये आदेश दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि जो भी अतिक्रमण किए हैं नदी किनारे, उन्हें यथाशीघ्र जल्द से जल्द उसे खाली कराया जाए, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ ये एक परेशानियां हैं। लोगों को परेशानियां ही होती है। प्रकृति एक नदी एक स्वतः जहां बहाव जितना बड़ा एरिया में जाता है, बहाव जाता है, उसे पूरा होना चाहिए, उस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जहां छेड़छाड़ किया गया, उस ज़मीन को बेचा गया। लेकिन उसके बाद जब प्रशासन का डंडा चलता है तो लोगों के बीच जो है परेशानियां सामने आती हैं। लोग परेशान होते हैं कि इतने एक एक पाई जोड़ के जब घर बनाया गया तो उसे तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, एक एक पाई जोड़ के गरीब तबके के लोग जो घर बनाते हैं वहाँ नदी किनारे, हालांकि ये तो बिल्कुल गलत है, बेचने वाले भी गलती किए हैं, लेकिन उसका घर आज फिर मंगलवार को तो अतिक्रमण अभियान चलाया ही गया, आज फिर जो है कांके डैम और हिनू नदी के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। आप बताएं कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब कि मंजर देख रहे हैं। जी देखिए अनिल, जो घर बने थे वो या तो डैम के जमीन पे बने हैं या फिर जो जल स्रोत है उन पे कब्जा करके बनाया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से, रांची से जिला प्रशासन और नगर निगम से वो आदेश दिया था कि जल्द से जल्द जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि इनके अतिक्रमण होने से जो जल स्रोत है विलुप्त होते जा रहे हैं रांची में। तो सबसे बड़ी बात आपने जैसा कि कहा कि जो व्यापारी थे, जमीन के व्यापारी थे, उन्होंने जो गलती की है उसका आप खामियाजा एक गरीब तबके या पाई जोड़कर जो मिडिल क्लास का आदमी घर बनाया था आप उसको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि निगम ने भी सहूलियत थोड़ी दी है कि जिनके पास भवन का प्लान हो और नक्शा हो, भवन नगर निगम में आज तक जमा करें, उनको राहत दी जाएगी। हालांकि अभी तक जो निगम से जानकारी हमने इकट्ठा कर पाए कि अभी तक जितने भी घरों की सूची जारी की है, लगभग 250 घर हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक न तो नक्शा पेश कर पाया है, न तो भवन का कोई
प्लान तैयार था उसको पेश करता है। तो ऐसे में अगर हमें माने कि अब जो 250 घरों को नोटिस दी गई थी उनका टूटना तय है तो गलत नहीं होगा। हालांकि आपने जो कहा कि अब जो गलतियां हुई हैं उसका खामियाजा जनता भुगत रही, तो हमेशा से देखा गया है कि जो गलतियां होती हैं बड़े लोग गलतियां करते हैं और उसकी खामियाजा जनता भुगतती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो 250 घर टूट रहे हैं उनके लिए सरकार या निगम कुछ व्यवस्था करती है या खुले आसमान में बरसात के समय में खुले आसमान में वो अपना जीवन यापन करते हैं, या किस तरह से वो अपने आप को इस बरसात के मौसम में रखता है। ये भी एक थोड़ा गंभीर विषय है और इस पर भी निगम और जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। जी राहुल, बड़ा तालाब के किनारे भी बने मकानों को तोड़ा जाएगा, नोटिस दिया गया है। आज ये अभियान जो है कांके डैम और हैनू नदी में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। क्या बड़ा तालाब के किनारे भी मकानों को तोड़ा जाएगा जो अतिक्रमण किए हुए? जी, अगर बड़ा तालाब की हम बात करें तो उसमें जो सेवा सदन हॉस्पिटल है वो भी उस सूची में है, उसको भी तोड़े जाने की बात कही गई है। और बड़े तालाब के आसपास जितने 70 मकानों को नोटिस दी गई है, तो अगर हम अपर बाजार से लेकर बड़ा तालाब में जितने भी पोल्ट्री फार्म है आसपास उनको भी नोटिस दी गई है, उनको भी तोड़ने का आदेश है। हालांकि अब देखना ये होगा कि सेवा सदन जैसा बड़ा अस्पताल भी टूटेगा और कई ऐसे अपर बाजार में ऐसे मकान टूटेंगे जो कि कई वर्ष पुराने। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली बात हमें ये है कि जो मकान अभी तोड़े जा रहे हैं उस समय न तो निगम था, न तो कोई टाउन प्लान बनता था, न ही कोई नक्शा पास होता था। लोग घर अपना बना के रह रहे थे, लेकिन अब उनका घर जो है अतिक्रमण के दायरे में आ गया है। तो ये भी देखना चाहिए और निगम को भी इस पे विचार करना चाहिए एक बार की जिस तरीके से लोग वर्षों से अपने घर में रह रहे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल के मकान बना के रह रहे हैं अपर बाजार में, अब उनके घर को तोड़ा जाना ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। क्योंकि उस समय ना तो निगम था न तो राशि ऐसा डेवलप हुआ था। अब चीजें बदली हैं और निगम अब उसकी सूद लिया है, तो ये थोड़ा सा गलत है। हालांकि जो इसके जानकार है उनसे भी हमने बातें की, उनका कहना था कि जो निगम ने नक्शा की बात कर रहा है तो नक्शा पास कराने में जब आप साल दर साल देरी करेंगे तो कई गुणा करके उसका उसमें ब्याज एक तरह से कह ले या पेनल्टी कह ले उसको लगाया जाता है। तो ऐसे में जुर्माने की जो राशि है वो बहुत अधिक हो जाती है। अगर 40 साल के जुर्माने की राशि हम 1000 स्क्वायर फीट मकान की जोड़ेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगी। हो सकता है कि उस जमीन भी बेचकर उस राशि को नगर निगम में नहीं जमा कर पाए। तो ऐसे में निगम को भी बोर्ड की एक बैठक करके ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिले और उनका जो मकान है वो बच सके। लेकिन अब आज अंतिम दिन है, आज लोगों को नगर आयुक्त की कोर्ट में नक्शा जमा करना, अगर आज नहीं जमा कर पाते हैं तो कल अपर बाजार जो अहिनू में तो अतिक्रमण हटाया ही गया है, दुर्बा डैम और आप इधर काके डैम में भी आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन अपर बाजार और बड़े तालाब में भी अगर आज वो लोग अपना टाउन प्लान और नक्शा नहीं दिए तो कल हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी राहुल, एक बात ये भी है कि नदी के 15 मीटर दायरे में बने घर टूटेंगे, ये बात जैसा कि सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ स्थानीय लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जमीन का रसीद तक कट चुका है। ये समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर किसकी मिली भगत है? नदी किनारे की ज़मीन की रसीद कैसे कट गई? कर्मचारी की मिली भगत है, सीओ की मिली भगत है? ये बड़ा प्रश्न है। जी, अगर देखें अनिल, अगर इसकी जांच की जाए तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें फंस सकते हैं। क्योंकि जब जमीन जो आदेश है कि नदी से जो आपने बताया कि 1500 मीटर के दायरे में घर नहीं बनाना है, अगर उसके दायरे में घर बनाया है तो उस जमीन को रजिस्ट्री कैसे हुआ, उसमें रजिस्ट्रार भी दोषी है। अगर उसकी रसीद कट रही है तो जो प्रखंड के बैठे अधिकारी हैं, सीओ है, सीआई है, वो भी दोषी हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कल जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता थे उन्होंने भी कहा कि ये जब खेल हो रहा था तो इसमें कई रजिस्ट्रार भी संलिप्त थे और उस संलिप्तता का जो परिणाम है वो अब आया है और आम जनता भुगत रही। तो ऐसे में इसको इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और जांच करके और जो दोषी हैं, रिटायर हो गए हैं, नौकरी में उनको भी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए राहुल आपका शुक्रिया। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अवैध रूप से नदी के किनारे घर निर्माण किए हैं उनका अतिक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांके डैम और हिनू नदी में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है।
इधर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आ चुका है। निगम ने भवन की स्वीकृति और प्लान से जुड़े कागजात को लेकर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान है, लेकिन जो लोग नदियों और तालाबों पर भवन का निर्माण कराए वो गलत है। साथ ही कुछ जमीन व्यापारी कई ऐसी जमीन को बेच दिए हैं। जो जमीनें एम्प्लॉट है उनकी रजिस्ट्री कैसे हुई, यह भी एक खास बड़ा प्रश्न है। स्वतः संज्ञान माननीय न्यायालय के द्वारा लिया गया और आपका क्वेश्चन में जो प्रश्न आपने पूछा उसमें एक चीज़ और जुटेगा कि जो नदियों के किनारे इंक्रोचमेंट करके सरकारी ज़मीन में गैर मजरूआ ज़मीन में घर का निर्माण कर लिए। पहला जो तालाबें थी उस तालाब को सुखाकर ज़मीन की व्यवसाय करने वाले लोगों ने बेच दिया। तो एक तरफ नदी का इंक्रोचमेंट कि बिना कागज़ का गैर मजरूआ ज़मीन पे घर का निर्माण करना जो अवैध है, जो बनाते हैं खुद जानते हैं इस चीज़ को। और पानी का जल स्रोत इस शहर में बिल्कुल अब हमें लगता है कि 2028-2032 के बीच में यहाँ के लोगों को पानी के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, जो समय आ रहा है। तो हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ने जिस चीज़ को पकड़ा है, ये चीज़ को लोकल बॉडी जो हमारी होती है, नगर निगम का जो इलेक्शन होता है उसमें महापौर, उप महापौर और जो माननीय पार्षद जीत कर आते हैं, उनकी भी एक सोच होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं इस सोच को उन्होंने कभी दर्शाया ही नहीं।